तो जब बाजीराव पेशवा बने तो उसके बाद से हमने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य जमाया, उनके पहले कितना था और उनके बाद कितना हुआ? ये बताना एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता था कि उस समय समीकरण बहुत अलग हुआ करते थे। जैसे दक्षिण में गए तो मुगल और मराठों की दोस्ती थी। अच्छा। तो जहाँ मुगल का राज्य वहाँ मराठे आक्रमण नहीं करते थे, या मराठे थे तो मुगल नहीं करते थे। फिर मराठों की और निज़ाम की मैत्री थी, तो जहाँ निज़ाम का राज होता था वहाँ मराठे आक्रमण नहीं करते थे। उस समय भी गठबंधन चलता था, वहाँ गठबंधन चलते थे। तो ऐसा आप कह नहीं सकते कि कहाँ है। लेकिन जब बाजीराव पेशवा बने हैं उस समय निश्चित रूप से 80% भूमि पर भगवा झंडा फहरा रहा था। मतलब उनके अधीनस्थ जो लोग थे वो भी इसको मान्य करते थे। इवन दो राजपूतान लोग भी, सवाई जय सिंह हो या अभय सिंह हो, ये सब जिन्हें बाजीराव की वो स्वीकार कर चुके थे। सो मैं जो आपने इतनी अच्छी किताब लिखी उसके बारे में पढ़ रहा था। चैप्टर 1 है बाजीराव जी के गृह शत्रु। इसका क्या मतलब है? उनके गृह शत्रु कौन कौन थे? भाई आज से नहीं, पुराने सनातन काल से जहाँ भी राज परिवार होते हैं वहाँ पर आपस में भाई भाइयों में और इसमें सब होता ही रहता है। वैसे ही बाजीराव के बारे में क्या हुआ कि बाजीराव के पिताजी जब स्वर्गवास हुआ उनका, तो साहू महाराज को अपना पेशवा चाहिए था। उस समय साहू महाराज के दरबार में कई सीनियर थे, दाभाड़े करके थे, त्रिंबक राव थे, ऐसे कई लोग थे जिससे जो बाजीराव के पिताजी के बराबर थे। तो उस समय तो बाजीराव के पिताजी को पेशवा बना दिया था, उनके सिमिलर समकालीन जो थे उनको किसी को सेनापति बना दिया था, किसी को सर्व सेनापति बना दिया, ऐसे सबको संतुष्ट कर दिया था। लेकिन साहू महाराज का बाजीराव पे बहुत विश्वास था। जैसा कि आपने पिछले कहा कि 1 लाख की सेना और बाजीराव, तो साहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा पद के लिए निश्चित कर लिया। वो उसकी वजह से जो इनके सीनियर्स थे जो चाहते थे कि मेरा लड़का पेशवा बने या मैं खुद बनूं, अपने आदमी को वरिष्ठ होने की वजह से अपने आदमी को, तो ऐसे राज दरबार में ग्रुप होते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है, पर सबको अपने पराक्रम उससे सिद्ध करना पड़ता है। तो बाजीराव ने वो सिद्ध कर चुके थे, क्योंकि इनको 13 साल की उम्र से ही साहू महाराज ने अपने सेना का सरदार बनाया था। तो छोटी मोटी लड़ाइयों में भेजना, खुद का अलग से नेतृत्व करके, और बाजीराव ने उसमें अपनी दक्षता सिद्ध की थी। तो उसकी वजह से साहू महाराज इनसे बहुत प्रभावित थे। तो साहू महाराज ने निश्चित कर लिया था अगला पेशवा बनाना है मेरे को, इसी को बना। वरना साहू महाराज का एक दत्तक पुत्र भी था। अच्छा। तो उसको भी बना सकते थे। बिल्कुल सही है। पर उस दत्तक पुत्र ने स्वयं उनको सजेस्ट किया कि नहीं, आप बाजीराव को बनाइए, क्योंकि उसको भी बाजीराव के ऊपर भरोसा था उसको। उसका नाम फतेह सिंह था। क्या नाम था? फतेह सिंह। फतेह सिंह। वो दत्तक पुत्र था। तो अपने पुत्र को न बनाते हुए और बाजीराव को बनाते, उसकी वजह से जो सीनियर लोग थे जो अपने पारिवारिक पुत्रों को उनको बनाना चाहते थे, वो आपसे इनडायरेक्ट शत्रु हुए। तो उसमें दाभाड़े जो सेनापति थे उनका लड़का एक त्रिंबक राव, उसको दाभाड़े की मृत्यु के बाद में सर सेनापति बनाने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं था। वो मुगलों से मिलकर वो खुरापात करता था, बाजीराव को डिग्रेड करने, बाजीराव को साहू महाराज के प्रति दोनों के बीच में झगड़े लगाना वगैरह इस टाइप से कार्रवाई करता था। और जब सारे प्रमाण बाजीराव ने साहू महाराज को प्रस्तुत किए तो उन्होंने कहा कि अब तुमको जो करना करो। तो साहू महाराज, बाजीराव और त्रिंबक राव के बीच में 2 युद्ध हुए। अच्छा, मतलब आपस में भी? साहू महाराज का पेशवा और साहू महाराज का सर सेनापति दोनों लड़े आपस में। और साहू जी महाराज ने लड़ने दिया? भाई क्या हुआ कि उसने जो सेनापति ने मुगलों का साथ ले लिया, निजाम साथ में आ गया। बाजीराव को चूंकि वो सेनापति मुगलों से मिल गया था। हाँ, बाजीराव को पराजित करने के लिए मुगल तो लालायित थे। उनको तो देखने था कि मराठा में कौन ऐसा विद्रोही है जो हम उसका साथ लेके, सब आज की राजनीति पुरानी है, सब जो आज है वो पहले भी होता सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। और आगे भी यही सब चलता रहेगा। ये प्रपंच है पूरा, ऐसा ही चलता रहेगा। घर में कौन है, परिवार में ही विद्रोही रहते हैं, परिवार में ही सब, और दूसरा लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो जिस समय साहू महाराज का पेशवा और साहू महाराज का सेनापति इनका डबई, अहमदाबाद के पास में डबई है, वहां पर दोनों का युद्ध हुआ। बाजीराव ने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि त्रिंबक राव को कभी भी आप मारेंगे नहीं, उनको अपन गिरफ्तार करके साहू महाराज के पास में चलेंगे, वो अपने ही लोग हैं। और आपस में मराठे आपस में, इसलिए सहानुभूति पूर्वक सब का काम किया। उसके बावजूद भी उन्होंने आक्रमण किया। तो गलती से किसी से गोली चल गई और त्रिंबक राव के सिर में होती है, उसको वहीं मृत्यु हो गई। त्रिंबक राव वहीं मर गए? वहीं मर गया।
उसके बाद में पूरी बाजीराव ने पूरा सब अपने वापस अपनी सेना को बुला लिया, उनको वापस पलायन करने दिया, जाने दिया, किसी को मारा नहीं, क्योंकि मराठों को नुकसान होता है ना, सबको मिला लिया। सबको मिला के। और बाद में 2-3 लोगों उनके जो सरदार लोग थे उनको गिरफ्तार करके साहू महाराज के पास में ले गए, वहाँ से निगोशिएशन वगैरह हुआ और अल्टीमेटली उसको फिर दूसरा सेनापति बनाया। त्र्यंबक राव की इतनी हिम्मत थी कि साहू जी महाराज के ना चाहते भी लड़ने के लिए गया। यस, वो मुगलों के प्रलोभन के कारण। तो उन्होंने सेना से उसको बर्खास्त नहीं किया था उस समय? नहीं, समझाने की कोशिश की ना, बाजीराव ने नहीं होने दिया ना, बाजीराव ने कहा कि अपना ही व्यक्ति है। अच्छा, बाजीराव जी कहते रहे मैं समझा लूंगा, ऐसा? मैं समझा दूंगा, अपना ही व्यक्ति है। अपन लोग जो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उदारता, वो जो संवेदनशीलता जो है आखिर में जो तकलीफ देती है, देती हो, पर वो अपन अनुभव से अभी तक अपन लोग सीखे नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी की वजह से अपने समाज का या अपने इसका हास हो रहा है, पहले ऐसी मेरी मान्यता है। पहले भी था और पहले प्रॉब्लम आज भी पूरा सनातन से चल रहा है ना सब।